हेलो गाइस, वेलकम टू बेफिक्रे ट्रैवलर्स। और आज हम हैं पनगौट में, जो कि उत्तराखंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में एक एरिया पड़ता है, पनगौट वैली। बर्ड सेंचुरी के लिए काफ़ी फेमस है ये जगह। और यहाँ पर हम रुके हैं जिस रिज़ॉर्ट में, उसका नाम है रॉयल क्लिफ रिज़ॉर्ट, जो कि जहाँ की वीडियो हम आज शूट करने वाले हैं। तो किस टाइप का रिज़ॉर्ट है, क्या एमिनिटीज़ हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, वो सब आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। और क्या व्यू है यहाँ का, वो सब आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को रॉयल क्लिफ रिज़ॉर्ट्स के लिए। आइए। ये आता है इनका वेलकम एरिया। यहाँ पर एक आप देख सकते हैं झूला लगा हुआ है, और इसी के जस्ट पीछे ये टपरी भी कह सकते हैं इसको, और इनका वेलकम एरिया भी यही है। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर इनका एक ट्रेडिशनल तरीके से ये वेलकम करते हैं। यहाँ पे आप राइट साइड में देख रहे हैं, ये है चाय की टपरी, जो इन्होंने खुद से सेटअप किया हुआ है, खुद से बनाई हुई है। अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमने आपको दिखाया चाय की टपरी और वेलकम सेक्शन, जहाँ पे चेक इन वगैरह की फॉर्मेलिटीज़ से पहले ट्रेडिशनली वेलकम किया जाता है। अब हम चलते हैं मेन बिल्डिंग की तरफ, जहाँ पे डाइनिंग एरिया भी है, किचन सेक्शन भी है। तो आइए चलते हैं उस तरफ। उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा आपको, बिफोर एंटरिंग आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं किस तरीके का फॉग हो रखा है, क्लाउड हो रखा है, जो कि फ्लो भी हो रहा है। कैमरे में हालांकि इतना जस्टिफाई नहीं हो पाता, बट फिर भी काफ़ी हद तक विजिबल है। तो जैसे ही एंटर करते हैं मेन सेक्शन के कॉरिडोर पे आते हैं। यहाँ पे राइट साइड पे एक प्लेटफॉर्म टाइप बना रखा है ताकि आप वैली व्यू ले सकें। नीचे एक स्ट्रीम भी बह रहा है, अभी फॉग में दिख नहीं रहा है, इसलिए हम लोग आपको दिखा नहीं पाएंगे। तो उसका लेकिन जो साउंड है वो हमें यहाँ तक सुनाई दे रहा है, तो काफ़ी अच्छे फ्लो पे है। और ये है एंट्रेंस मेन एरिया का, जहाँ पे डाइनिंग सेक्शन है। तो अभी हमने एंटर कर लिया है जो मेन बिल्डिंग सेक्शन है। जैसे ही आप एंट्री करते हैं और आपका जो ट्रेडिशनल वेलकम होता है, उसके बाद आती है चीज़ हमारा चेक इन और चेकआउट, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो आइए आपसे मिलवाते हैं दीप जी को। तो ये है मिस्टर दीप जी, जो यहाँ पे इंचार्ज हैं, और ये सब टेक केयर करते हैं डाइनिंग वगैरह का, रूम वगैरह की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, प्लस जो भी चेक इन चेकआउट्स होते हैं। चाय की टपरी जो है वो इन्होंने ही बनाई हुई है, यही उसके फाउंडर हैं, क्रिएटर हैं। इसी के साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको दो स्पीकर्स दिख रहे होंगे। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे जैम सेशन चलता है, जैसे कि लाइव म्यूजिशियंस आते हैं, सिंगर्स आते हैं, गिटारिस्ट आते हैं, जो भी मतलब इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होता है या फिर क्लासिकल होता है, जो भी लोकल फॉक्स होते हैं उत्तराखंड के, वो सब यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं। अब वो यहाँ पे सेशन होता है शाम को, जैसे कि गेस्ट होते हैं तो उसके साथ साथ ही वो सेशन अरेंज करते हैं जो मैनेजमेंट है यहाँ का, और उसी के अकॉर्डिंग पूरा वो शाम को प्लान किया जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बुफे टेबल, जो ये है हमारे जस्ट सामने। यहाँ पे जो जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, लंच के टाइम पे या डिनर के टाइम पे, सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी होती है विद लेबलिंग अवेलेबल करा दी जाती है। गेस्ट अपनी सहूलियत के हिसाब से सर्व कर सकते हैं अपनी टेबल पे और प्लेट में। और अलग आर्टे ऑप्शन भी अवेलेबल होता है जो गेस्ट की ऑन डिमांड पे होता है। अब आता है हमारा डाइनिंग बुफे टेबल। आपने देख लिया डाइनिंग सेक्शन, जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट अवेलेबल है। तो ये जो एरिया है ये पूरा वैली व्यू पे है इस साइड पर। यहाँ पे मतलब आप व्यू के साथ साथ अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मील, इवनिंग स्नैक्स आप अपना जैम सेशन के साथ एंजॉय कर सकते हैं डिनर। और जो भी सिटिंग है बिल्कुल वैली व्यू पे है, बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ से। फिलहाल थोड़ा सा फॉगी है।
जैसा कि अभी आपने देखा वैली व्यू पे सेटिंग है, उसी ही पार्टीशन में दूसरी तरफ पे हम देखते हैं यहाँ पे हिल व्यू भी है, जैसे पूरा हिल स्लाइड आ रहा है। उसी के साथ साथ सिटिंग एरिया है, यहाँ पर अच्छा खासा सिटिंग एरिया है, सोफा कुशन्स हैं, और यहाँ पे एक बीच में आप देख सकते हैं एक्वेरियम भी लगा हुआ है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मल्टीपर्पज सेक्शन है, इसी को ऐड ऑन करता है। आप देखिए यहाँ पे प्रोजेक्टर लगाया हुआ है इन्होंने, और प्रोजेक्टर के साथ साथ सामने स्क्रीन भी है, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे फैमिली गैदरिंग्स हैं, मूवीज वगैरह एंजॉय कर सकते हैं ऑन डिमांड भी या वैसे भी। अपार्ट फ्रॉम दैट, सपोज कीजिए आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काफ़ी सारी आउटिंग्स होती है जो आउटडोर होती हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, तो इसको ये ट्रांसफॉर्म करके एक मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में भी सेटअप कर देते हैं। तो इस टाइप की फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये देखिए पूरा अच्छा खासा व्यू है कि हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइटिंग वगैरह की पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो एंजॉय कीजिए इसे। तो अभी तक आपने देखा एंट्रेंस, वेलकम एरिया, व्यू, टॉप व्यू कैसा है, जो ट्रैक एरिया है वो कैसा है, उसके अलावा रिसेप्शन और डाइनिंग सेक्शन। अब हम आपको दिखाते हैं कॉटेजेस, किस टाइप के कॉटेजेस अवेलेबल हैं और क्या उसके अंदर फैसिलिटी मिलती है, आइए दिखाते हैं। तो ये है मड हाउस। तो दो टाइप के इनके पास वेरिएंट है कॉटेजेस में, एक मड हाउस है और एक वुडन हाउस है। फर्स्ट मड हाउस, जैसे आप एंटर करते हैं, आपको पहले भी जैसे कि हमने दिखाया था, ये छोटा सा लॉबी सेक्शन है उसका, बिल्कुल यहाँ से वही वैली व्यू। एंटर करते हैं, कॉम्पैक्ट बिल्कुल जैसे कि मड हट होती हैं उसी तरीके से रूफ टॉपिंग भी उसी टाइप की है कि बिल्कुल बैम्बू यूज किया गया है, और वुडन है आउटस्कर्ट्स पे, और पीछे बिल्कुल मड यूज किया गया है। और जैसे कि देख रहे हैं आप, बिल्कुल रूफ टॉप बिल्कुल वही ट्रेडिशनल हट्स की तरह है। बेडिंग है, दो लोगों के लिए प्रॉपर है, बिल्कुल साइड टेबल साइड में मिलती हैं, और अंदर भी सिटिंग एरिया दे रखा है इन्होंने, जैसे कि चेयर्स वगैरह लगा के बैठ सकते हैं। यही चेयर्स आप बाहर रख के वैली व्यू शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। साथ में बाथरूम अटैच्ड है। तो ये बाथरूम अटैच्ड है, काफी अच्छा खासा स्पेशियस बाथरूम है। मड हाउस कॉटेजेस के बाद अब हम चलते हैं वुडन कॉटेजेस की तरफ, जो कि थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाना पड़ता है। ये तो बिल्कुल जैसे आप ऊपर से नीचे मेन एरिया में आएंगे वहीं पर ही हैं कॉटेजेस, और उसका व्यू थोड़ा सा ऐसा है कि वो बिल्कुल ही वैली व्यू पे, वैली एज पे आता है। तो आइए वो दिखाते हैं आपको। तो अभी मड कॉटेजेस से जो हम वुडन कॉटेजेस की तरफ जाते हैं, वहाँ से मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ बीच का, जो हमारा एंट्रेंस से लेके एरिया तक आप आते हैं। ऊपर आप देख रहे होंगे, वहाँ पे आपको एक पार्किंग में कार दिख रही होगी। वहाँ से एंट्रेंस स्टार्ट होने के बाद ऐसे पूरा एक ट्रैक आता है, यहाँ से फिर वो दो जगह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आप चाहें तो ऐसे भी ट्रैवल करके आ सकते हैं, इस साइड से ट्रैक करके आ सकते हैं, और इस साइड से भी आप ट्रैक करके आ सकते हैं। तो ये एक पूरा इस तरीके से कि हिल है, और हिल के एजेस पे ही पेवमेंट बना रखा है, पूरा स्टोन पेवमेंट है, और बीच में सिटिंग एरिया भी दिए गए हैं ताकि जिनको ज़रूरत होती है बीच में रेस्ट करने के लिए वो रेस्ट भी कर सकते हैं वहाँ पे। और इसी के साथ साथ अब आपको दिखाते हैं यहाँ से भी एक बार पीछे का 360 डिग्री व्यू।
आप अपनी बालकनी में बैठे हैं, सामने व्यू है, बादल है, सनराइज सनसेट आप यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। इससे अच्छा व्यू क्या होगा। तो ये है उस वुडन कॉटेज की बालकनी जिसके बारे में बात कर रहा था मैं। यहाँ पे पूरा ऐसा व्यू है कि आप अपने आप को खुद से आइसोलेटेड फील करेंगे बिल्कुल। इवन आप अगर फ्रंट सेक्शन की तरफ जाएंगे वहाँ से भी आप आइसोलेशन में अपने आप को फील करेंगे। ये देखिए, वर्थ इट व्यू। आइए चलते हैं अंदर की तरफ। ये जो व्यू है अंदर का, थोड़े से बड़े हैं कॉटेजेस एज कंपेयर टू मड कॉटेजेस। बेडिंग है, दोनों साइड टेबल आपको मिलती है, ग्लासेस वगैरह जो नॉर्मल एमिनिटीज रूम के अंदर होती हैं। अच्छा, आप देखेंगे आपको इन हाउस कुछ भी फैन या फिर एसी नहीं मिलेगा रूम्स में। इवन इतना रॉ रखा गया है, इतना आइसोलेट करने के लिए रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिलैक्स करने आते हैं, तो टीवी भी नहीं आपको मिलेगा। तो ये बेड्स, यहाँ पे अंदर एक सिटिंग का एरिया, ये देखिए। अब इसकी एक यूएसपी और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उस यूएसपी को आप देखिएगा, थोड़ा सा आपको यूनिक भी लगेगा वो, क्योंकि यूएसपी है तो यूनिक होगा ही। आइए चलते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो स्टेयर्स नीचे की तरफ आ रही हैं, ये हमें ले जाती है बाथरूम की तरफ, जो कि बेडिंग एरिया के नीचे की तरफ है। जहाँ पे बेडरूम है उसके नीचे की तरफ बाथरूम है। इसमें अटैच बाथरूम कमरे के अंदर ही नहीं है, कॉटेज के अंदर ही नहीं है। थोड़ा सा यूनिक इसको दिया गया है। This is the view of the bathroom. बाथरूम से भी आपको वैली व्यू मिलता है पूरा। ये है एंट्रेंस एरिया कॉटेज का, वुडन कॉटेज का। तो यहाँ से अब आप देखेंगे, ये पहला कॉटेज, नंबर 2, 3, 4, 5 और एक कॉटेज है टॉप पर थोड़ा सा, 6 नंबर कॉटेज। और पूरी वैली इस टाइम पे फॉग में ढलने लगी है। ये था रॉयल क्लिफ प्रॉपर्टी के बारे में एक रिव्यू। 6 वुडन कॉटेजेस हैं, 4 मड कॉटेजेस हैं जो कि आपने देखे, इसी टाइप की सेम कॉटेजेस हैं जैसे कि आपने जो कॉटेज देखा भी। प्लस बात करते हैं, बहुत ही प्रीमियम प्रॉपर्टी है और इसी टाइप की प्रॉपर्टी के लिए और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। साथ ही इसी प्रॉपर्टी की बुकिंग डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको अवेलेबल होंगी। और आप आइए, स्टे कीजिए, बहुत ही वेरी प्रॉपर्टी है, वर्थ इट व्यू, आप बहुत रिलैक्स कर सकते हैं। तो थैंक यू बेफिक्र ट्रैवलर्स के जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।